नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एनबीसीसी के बारे में। इस छोटी सी कंपनी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 20-25 रुपये से इस कंपनी को मैं देख रहा हूं। अभी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि 20% का अपर सर्किट लग गया। लगभग 125 के आसपास से कंपनी ट्रेड हो रही है। वहीं पर मतलब जो मेरे पॉइंट से देखा है तो जो भी बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, डायरेक्टली इस कंपनी को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। ऐसा क्यों, उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। आने वाले समय में दोस्तों ये स्टॉक मतलब अभी क्या है, 225 रुपये के आसपास चल रहा है ना। आने वाले समय ये स्टॉक मेरे पॉइंट से आप कह सकते हैं मतलब 500 रुपये तक भी जा सकता है। हालांकि दोस्तों इसका बहुत सारे मतलब कि एनालिस्ट की बात करें या बहुत सारे मतलब कि एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ऊपर इसका टारगेट दे रहे हैं, तो जिससे रिलेटेड में मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, आपसे बताना चाहता हूं कि दोस्तों मेरे पॉइंट से देखा जाए तो आने वाले समय ये कंपनी 500 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है दोस्तों कि इस तेजी को देख करके बाइंग करना चाहते हैं, तो क्या इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस रिलेटेड में मैं बात करूंगा। आगे एनबीसीसी इंडिया के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का भी हाल कैसा है कि प्रॉपर ट्रेडिंग करने के बाद आखिरी क्षण में स्टॉक में अपर सर्किट लग गया। मतलब क्या है कि इस कंपनी को दोस्तों मेरे पॉइंट से ज़्यादा बजट का फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि एक साल में इस कंपनी ने लगभग 400% का रिटर्न बना के दिया है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि लगभग 34-35 रुपये पे कंपनी चल रही थी। वहीं पे अगर आप 5 साल में देखेंगे तो लगभग 200% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। मतलब क्या है दोस्तों कि लॉकडाउन में या कोविड पीरियड की अगर मैं बात करूं तो 20 रुपये के आसपास से कंपनी चल रही थी। हाँ, इस कंपनी में दोस्तों कुछ पॉजिटिव सीन भी है, उसको भी मैं आगे कवर करूंगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक वैलेटाइल वाला मार्केट देखने को मिलेगा। मतलब जिस टाइप की कंपनी है, एक पीएसयू सेक्टर पहले परफॉर्म्स कर रहा था दोस्तों, उसी टाइप से ये भी कंपनी पहले परफॉर्म्स कर रही थी। उसके बाद कोविड में एक अच्छी खासी हेल्दी पिटाई भी हुई थी। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। मतलब क्या है दोस्तों कि आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 90% ये कंपनी डाउन भी हुई थी। यहाँ पे अगर मैं 2024 के बजट की बात करूँ तो सबसे बड़ा अगर किसी को फ़ायदा होगा तो हुडको को आप कह सकते हैं, एनबीसीसी को आप कह सकते हैं कि फ़ायदा होते हुए दिख सकता है। सीतारमण ने जो कि स्पीच में बताया है, ऐसा मतलब कि देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा कैसे क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिकॉर्ड हाई मतलब बजट के बाद जो कि मतलब कैपेक्स पुश होते हुए देख सकता है 18%, जो कि एनबीसीसी में तेज़ी भी देखने को मिली थी। यहाँ पे भी न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो हुडको और जूम अप मतलब 16% फ्रेश हाई जो कि मतलब कंपनियाँ लगा रही है एकदम मतलब कि ऑल टाइम हाई पे ये चल रहे हैं। हालांकि दोस्तों इनकी अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो कंपनियों के रिजल्ट भी उसी टाइप से देखने को मिल रहे हैं। मतलब अभी तक अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो कि मतलब अनाउंसमेंट हुआ है, क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मतलब कि स्टॉक जूम ओवर लगभग 100% एक 5 महीने मतलब 1 महीने में 100% का स्टॉक ने रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 100% का रिटर्न भी बना के दे रही है। यहाँ पे मतलब बजट के बाद देखा है मतलब इसी टाइप की रिटर्न अपने को देखने को मिली है। इसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिला है। मतलब बजट का जो भी लाभ हुआ है दोस्तों, इस दो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होते हुए दिख रहा है। अभी दोस्तों इस स्टॉक को कैसे लाभ हुआ मतलब बजट का, उससे रिलेटेड भी हम बात कर ले। सबसे पहले ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी आप कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। इस कंपनी के पास बिजनेस क्या क्या है दोस्तों, तो देखिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेजर सेगमेंट है जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है, कंसल्टेंसी मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और रियल एस्टेट से रिलेटेड भी ये कंपनी काम करती है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को पूरा करती है। ऐसे में अपार्टमेंट ले सकते हैं और टाउनशिप ले सकते हैं। कॉमर्शियल प्रोजेक्ट को भी ये कंपनी पूरा करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की ईपीसी की मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट की बात करूँ तो जैसा कि दोस्तों टावर लगाना, कोल हैंडलिंग, प्लांट से रिलेटेड बहुत सारा मतलब कि चिमनी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी का जो भी बिजनेस है दोस्तों देखा जाए तो मतलब बजट से रिलेटेड ही आप कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों कि अगर मैं कंपनी की बात करूं तो पीएमसी से इस कंपनी के पास 92% का रेवेन्यू आता है, जो कि पीएमसी क्या है दोस्तों, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी से रिलेटेड, जो कि मतलब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस समय जो कि मतलब 2 करोड़ घरों को जो कि मतलब सोलर पैनल देंगे, घर बनवाएंगे, सारा कुछ मतलब जो अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों, पीएम आवास योजना, ग्रामीण योजना, सारा कुछ मतलब जो हुआ है तो उसमें क्या है दोस्तों, इंक्लूडेड रेसिडेंशियल से रिलेटेड एंड कॉमर्शियल से रिलेटेड एंड कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल, रीडेवलपमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है दोस्तों, मिला जुला के ये एक बिल्डिंग ही तैयार कर रहे हैं। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है।
5 करोड़ मतलब 3 करोड़ तक का जो लक्ष्य पहुंचने वाला है, आने वाले समय 2 करोड़ और भी जो कि लक्ष्य आगे लेके जाएंगे, उसका सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? एनवीसीसी को मेरे पॉइंट से हो सकता है ऐसा, मतलब कि जिस हिसाब से कंपनी बिजनेस करती है और अनाउंसमेंट जिस टाइप का हुआ दोस्तों, और आज के दिन उसका रिएक्शन जिस टाइप से देखने को मिला है, उस हिसाब से इस कंपनी का मतलब मेरे पॉइंट से बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय दोस्तों ये कंपनी 500 के 1000 रुपये भी जाए ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ सबसे पहले इस कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों ओवरसीज मार्केट में भी है, मालदीव में आप कह सकते हैं, मॉरिशस, और जो कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दुबई में भी देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या है दोस्तों, दुबई आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ भी बन रहा है। यहाँ पे सब्सिडीज़ की बात करें तो कंपनी के पास मतलब हिंदुस्तान स्टील वर्क के पास मतलब लगभग 51% का सब्सिडीज़ देखने को मिलता है। फॉरेन कोलैबोरेशन भी है कंपनी के पास। ऑर्डर बुक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, लगभग 55,300 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 तक लगभग 7,000 करोड़ का कंपनी के पास ऑर्डर बुक आते हुए दिख रहा है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और पीडब्ल्यूडी में लगभग पुदुचेरी में मतलब देखा जाए तो दोस्तों इस कंपनी के पास आप कह सकते हैं पुदुचेरी, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी जो लगभग 2023 अक्टूबर में 210 करोड़ का ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखा था। मेडिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर से हरियाणा से भी मिला था। तो ये सबसे बड़ा मतलब कि कंपनी के पास जो भी बिजनेस देखने को मिल रहा है, हाउसिंग से आप कह सकते हैं, हॉस्पिटल से, मतलब एक घर कंपनी बनाएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी कंपनी के बारे में अपन जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस समय इस कंपनी का अगर कंपटीटर के अकॉर्डिंग देखा है तो सेकंड नंबर पे कंपनी आते हुए दिख रही है। तो आने वाले समय ये कंपनी फर्स्ट नंबर पे एज ए कंपटीटर के हिसाब से आएगी। लेकिन हाँ, कंपनी जो बिजनेस करती है दोस्तों, रिसेंट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग देखा तो इस कंपनी को आप मोनोपोली भी कह सकते हैं। मतलब जिस टाइप की बिजनेस करती है दोस्तों, उस टाइप से कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट और जो बिजनेस करती है उससे तो मोनोपोली तो नहीं कर सकते, फिर भी जो बिजनेस करती है एक मोनोपोली टायरे में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो अभी तक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आए नहीं है। हाँ 13 फरवरी को इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी आने वाले हैं। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा अपना फोकस होना चाहिए। अभी तक के बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस दोस्तों पहले से ही अच्छा है और मतलब रेवेन्यू इनके ग्रोइंग मोड में आज तक चलते आ रहे हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी काम करती है तो उसमें अप्स एंड डाउन्स होंगे। मार्जिन्स बहुत ज़्यादा पहले से नहीं है, सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं। तो आज भी देखा है तो 4-5% देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन अवेलेबल है, तो फिर भी 4-5% भी बहुत ज़्यादा आप मान सकते हैं। यहाँ पे मतलब टीटीएम अभी चल रहा है, फिर भी अभी तक आपको ग्रोइंग मोड में देखने को मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा ही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें सिंगल डिजिट में आप मान सकते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड मिलते हैं। तो गवर्नमेंट से भी मिलते हैं दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू एक ग्लोबल मार्केट में भी काम करते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, वो सारा देखा है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। हाँ, सीजीआर और रिटर्न इक्विटी से आप चाहे तो एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी तक उस टाइप का रिटर्न भी मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कंपनी प्योर डेट फ्री कंपनी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। प्योर डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं कंपनी के एसेट्स की बात करूं तो इस कंपनी के पास जो कैश है दोस्तों, मतलब आप देख सकते हैं ना कितने का कैश है, लगभग 2000 करोड़ के आसपास, 2500 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कैश देखने को मिलता है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव देख सकते हैं। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि मतलब ओनली प्रमोटर और आपको पब्लिक देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं। आप यहाँ पे देखेंगे तो एफआईज और डीआईज के पास भी ये स्टेक है और उन्होंने अभी तक बाइंग ही किया है। डीआईज ने तो बीच में जो है कि सेलिंग भी किया था, लेकिन हाँ एफआईज की बात करें तो एफआईज हर क्वार्टर में इस स्टॉक को ऐड करते जा रहे हैं। वहीं पर अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ तो प्रमोटर देखा है तो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है, तो बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं करती है। डीआईज की बात करें तो डीआईज जो है कि मतलब इस क्वार्टर में उन्होंने बाइंग किया, इसके पहले उन्होंने सेलिंग किया था, मतलब इसके पहले से वो सेलिंग करते आ रहे थे। इस क्वार्टर में उन्होंने बाइंग किया है। करंट आप अनाउंसमेंट को सुन के भी कर सकते हैं। अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक ने भी देखा जाए तो मतलब सेलिंग किया है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों आपसे बता देते कि एक साल मतलब माफ़ करना 1 महीने में कंपनी पैसे को डबल कर रही है। और रिसेंट अनाउंसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक ने उसी टाइप का रिएक्शन भी दिखाया है मेरे पॉइंट से। तो हालांकि दोस्तों जिस टाइप का मतलब बजट में अनाउंसमेंट हुआ है, जो घरों से रिलेटेड बात हुई है, पीएम आवास योजना से रिलेटेड बात हुई है, सोलार पैनल से रिलेटेड बात हुई है, तो देखिए दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी को पहले तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली फ़ायदा हो सकता है। मतलब डायरेक्टली फ़ायदा मैं बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली नहीं दोस्तों। कंपनी पहले बनाएगी तब जाके गवर्नमेंट बहुत सारे मतलब कि प्रोजेक्ट, देखो हमने क्या बताया आपसे
कि पैसा बहुत पार्ट में आएगा, ऐसा नहीं कि एक पार्ट में ही आएगा, तो उसमें डिवाइड होकर के फिर उसके अंदर डिवाइड होगा, फिर उसके अंदर डिवाइड होगा। तो ऐसा दोस्तों देखा है तो इस कंपनी के पास भी एक पार्ट जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि दोस्तों जिस टाइप का अनाउंसमेंट हुआ, जिस टाइप की भी तेज़ी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय ये स्टॉक मेरे पॉइंट से अभी रिसेंट में तो मतलब आप कह सकते हैं कि 200 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है, लेकिन हाँ 200-250 के अगर ये लेवल को तोड़ता है तो आने वाले समय ये कंपनी 500 रुपये तक भी जा सकती है जल्द से जल्द। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।